हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं म्यूटेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कितने टाइप्स के म्यूटेशन होते हैं, ये सब पढ़ा था। सो हमारे 2 टाइप्स के म्यूटेशन होते हैं हमारे। एक तो होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, एक होता है इंड्यूस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हम स्टार्ट कर चुके थे। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, रेप्लिकेशन एरर एंड स्पॉन्टेनियस लीजन। रेप्लिकेशन एरर हम कंप्लीट कर चुके थे। सो नेक्स्ट टाइप आता है स्पॉन्टेनियस लीजन। स्पॉन्टेनियस लीजन में भी हमारे 3 टाइप के म्यूटेशन होते हैं। 3 टाइप से म्यूटेशन हो सकते हैं। देखते हैं क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज डीएमिनेशन, सेकेंड वन इज डीप्यूरिनेशन, डीपिरिमिडिनेशन, थर्ड वन इज ऑक्सीडेटिव डैमेज। सो हमें ये तीनों देखने हैं, ये तीनों क्या होते हैं, क्या क्या इनके इफेक्ट होते हैं, ये सब हम देखते हैं अब इस वीडियो में। सो डीएमिनेशन क्या होता है? डीएमिनेशन का मतलब होता है रिमूव होना अमाइनो एसिड का। मीन्स जो नाइट्रोजनस बेसिस थे उनसे अमाइनो एसिड का रिमूवल हो जाना। ये जब हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा था तो उसमें हमने नाइट्रोजनस बेसिस पढ़े थे, तो उसमें नाइट्रोजनस बेसिस का डीएमिनेशन पढ़ा था ऑलरेडी। तो हमने क्या पढ़ा था कि डीएमिनेशन होता है जब रिमूव हो जाता है अमाइनो एसिड नाइट्रोजनस बेस से, दैट इज डीएमिनेशन। एडेनिन का डीएमिनेशन होता है तो हाइपोसिंथाइन बनता है। एडेनिन के डीएमिनेशन से हाइपोसिंथाइन बनता है, अमाइनो ग्रुप का रिमूवल हो जाता है और हमारा हाइपोसिंथाइन का फॉर्मेशन होता है। ग्वानिन से हमारा सेंथाइन बनता है, ग्वानिन से हमारा अमीनो रिमूव हो जाता है तो सेंथाइन बनता है, साइटोसिन से रिमूव हो जाता है तो यूरासिल बनता है और 5 मिथाइल साइटोसिन से रिमूव हो जाता है तो थाइमिन बनता है। ये हमारे डीएमिनेटेड प्रोडक्ट होते हैं। जब भी डीएमिनेशन होता है, रिमूव होता है अमाइनो ग्रुप नाइट्रोजनस बेसिस से, तो हमारे ये प्रोडक्ट बन के आते हैं, दैट इज हाइपोसिंथाइन, सेंथाइन, यूरासिल, थाइमिन, ये सब। अब क्या होता है, जब भी डीएमिनेशन होता है तो डीएमिनेशन की वजह से पेयरिंग पोटेंशियल चेंज हो जाता है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हमारा टोटोमेरिक शिफ्ट होने की वजह से पेयरिंग पोटेंशियल चेंज हो जाता है, ऐसे ही हमारा डीएमिनेशन होने की वजह से भी पेयरिंग पोटेंशियल चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? अब तक जो एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाती थी, अब यदि वो एडेनिन हाइपोसिंथाइन बन गई तो अब वो थाइमिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाती है। अब तक जो ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग करता था, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता था, वो अब जेंथाइन बन गया अमाइनो ग्रुप को रिमूव करके डीएमिनेट होके, तो अब जेंथाइन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है। साइटोसिन जो ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाती थी, जब वो यूरासिल बन गई तो उसने एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। 5 मिथाइल साइटोसिन जो ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाती थी, क्योंकि वो साइटोसिन की फॉर्म थी तो वो ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाती थी, अब उसने थाइमिन बना के एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पेयरिंग पोटेंशियल चेंज हो गया। और आप सब जानते हैं कि पेयरिंग पोटेंशियल चेंज होने का मतलब क्या है। पेयरिंग पोटेंशियल चेंज होने का मतलब है कि अब उसमें एरर आ जाएगा। तो यही होता है स्पॉन्टेनियस लीजन। स्पॉन्टेनियस लीजन मतलब किसी भी एक जगह पे लीजन आ जाना, गैप आ जाना, स्पॉन्टेनियसली चेंज हो जाना, एरर आ जाना, दैट इज स्पॉन्टेनियस लीजन। स्पॉन्टेनियस लीजन किसकी वजह से आ सकता है? डीएमिनेशन होने की वजह से। इफ़ कोई भी हमारा नाइट्रोजनस बेस है, न्यूक्लियोटाइड है, उसमें डीएमिनेशन हो जाए तो उसकी वजह से हमारा पेयरिंग पोटेंशियल चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एरर आ जाता है, दैट इज स्पॉन्टेनियस लीजन का डीएमिनेशन म्यूटेशन। नेक्स्ट आता है डीप्यूरिनेशन एंड डीपिरिमिडिनेशन। सेकेंड वन इज डीप्यूरिनेशन एंड डीपिरिमिडिनेशन। होता क्या है? डी मतलब रिमूवल हो जाना, डीएमिनेशन मतलब अमाइनो ग्रुप का रिमूवल हो जाना। सेम डीप्यूरिनेशन डीपिरिमिडिनेशन मतलब प्यूरिन्स का और पिरिमिडीन्स का रिमूवल हो जाना। इट मीन्स हमारे प्यूरिन प्रेजेंट थे और पिरिमिडीन प्रेजेंट थे, हमारे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, नाइट्रोजनस बेसिस जो प्रेजेंट थे, हमारा रिमूवल हो जाना, ब्रेक हो जाना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का और रिमूवल हो जाना प्यूरिन का एंड पिरिमिडीन का। अब क्या होता है? पिरिमिडीन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्यूरिन। यदि हम उसके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करें तो पिरिमिडीन का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्यूरिन। इस वजह से हमारा जो डीप्यूरिनेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डीपिरिमिडिनेशन। ओके, ये होता है हमारा स्पॉन्टेनियस लीजन का सेकेंड टाइप, दैट इज डीप्यूरिनेशन एंड डीपिरिमिडिनेशन। थर्ड आता है ऑक्सीडेटिव डैमेज। ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या होता है? ऑक्सीजन की वजह से डैमेज हो जाना, फ्री ऑक्सीजन की वजह से। जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में, सैल्स जब रेस्पिरेशन करता है तो कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है। उस रिएक्टिव ऑक्सीजन
स्पीसीज प्रेजेंट होने की वजह से हमारा ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाना। क्या होता है, जो हमारा ग्वानिन होता है डीऑक्सीग्वानिन, वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग करता है हाइड्रोजन की। डीऑक्सीग्वानिन जो होता है वो 8 ऑक्सी 7 हाइड्रो डीऑक्सीग्वानिन में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की वजह से। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज सेल्स में प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से डीऑक्सीग्वानिन जो होता है वो 8 ऑक्सी 7 हाइड्रो डीऑक्सीग्वानिन में कन्वर्ट हो जाता है। इस कन्वर्जन की वजह से उसका पेयरिंग पोटेंशियल चेंज हो जाता है। पेयरिंग पोटेंशियल हमारा फर्स्ट ऑटोमेटिक शिफ्ट की वजह से चेंज हो रहा था, देन हमारा डीएमिनेशन की वजह से भी पेयरिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा था, थर्ड हमारा ऑक्सीडेटिव डैमेज जब होता है जब भी पेयरिंग पोटेंशियल चेंज हो जाता है। अब हमारा ग्वानिन जो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना रहा था अब वो एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जीटी ट्रांसवर्जन हो जाता है। जीटी ट्रांसवर्जन कैसे हो जाता है, पहले हमारा ग्वानिन जो था वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना रहा था, बट जैसे ही ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से वो 8 ऑक्सी 7 हाइड्रो ग्वानिन बना, वो एडेनिन के साथ पेयरिंग करने लगा। जब ये अलग अलग स्ट्रैंड में गए तो अब एडेनिन नॉर्मल थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा। तो पहले एडेनिन के साथ ग्वानिन था और अब एडेनिन के साथ थाइमिन आ गया। इट मीन्स ग्वानिन से थाइमिन का कन्वर्जन हो गया। ग्वानिन क्या है, हमारा ग्वानिन है प्यूरिन, थाइमिन है प्रिमिडीन। तो प्यूरिन से प्रिमिडीन बना, इसलिए इसको बोला जीटी ट्रांसवर्जन। प्यूरिन से प्रिमिडीन बनता है, इस वजह से बोलते हैं जीटी ट्रांसवर्जन। एंड जीटी ट्रांसवर्जन की वजह से हमारा ब्लॉक हो जाता है रेप्लिकेशन। अब तक हमने जो भी पढ़ा थे, चाहे वो टॉटोमेरिक शिफ्ट्स थे, चाहे वो डीएमिनेशन था, इन सब में हमेशा ट्रांजिशन हो रहा था, ट्रांसवर्जन नहीं हो रहा था। हमने आपको पहले ही बताया था कि ट्रांजिशन मोस्टली ट्रांजिशन होता है, कभी कभी ट्रांसवर्जन होता है, किसी किसी रेयर केस में ट्रांसवर्जन होता है। तो अब तक हमारा ट्रांजिशन हो रहा था, तो ये बात माइंड में रखनी है कि अब तक हमारा ट्रांजिशन होता है, बट ये पहला केस आया है ऑक्सीडेटिव डैमेज का। ऑक्सीडेटिव डैमेज जब ग्वानिन का होता है तो हमारा ट्रांसवर्जन होता है। तो इस बात को माइंड में रखना कि जब भी हमारा ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है तो हमारा ट्रांसवर्जन होता है, ना कि ट्रांजिशन होता है। अब तक जो भी थे हमारे टॉटोमेरिक शिफ्ट, डीएमिनेशन, उसमें हमारा ट्रांजिशन हो रहा था, अब हमारा ट्रांसवर्जन हुआ। सो ये था हमारा स्पॉन्टेनियस लीजन। स्पॉन्टेनियस लीजन के 3 टाइप्स थे, 3 के 3 टाइप्स हमने पढ़े। अब स्टार्टिंग में हमने बताया था कि म्यूटेशन 2 टाइप्स के होते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या, जो एकदम ही स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी रीजन एकदम से स्पॉन्टेनियसली म्यूटेशन हो जाए, जैसे एप्लीकेशन के ड्यूरिंग हो गया, या कोई भी अपने आप म्यूटेशन हुआ, उसको किसी ने इंड्यूस नहीं किया, स्पॉन्टेनियसली म्यूटेशन हो गया, दैट इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। नेक्स्ट आता है इंड्यूस म्यूटेशन। इंड्यूस म्यूटेशन क्या होता है कि किसी भी म्यूटेशन को इंड्यूस किया, उसको कोई भी म्यूटेजेंस देके, कोई भी केमिकल एजेंट्स देके, कोई भी फिजिकल कंपाउंड्स देके उसको इंड्यूस किया कि वो म्यूटेट हो जाए, वो अपने कोई भी चेंजेस लाए अपने जीन्स में, दैट इज इंड्यूस म्यूटेशन। तो हमारा सेकंड आता है इंड्यूस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट आता है इंड्यूस म्यूटेशन। इंड्यूस म्यूटेशन हमारे किसी भी म्यूटेजेंस की वजह से होते हैं। म्यूटेजेंस क्या होते हैं, कोई भी कंपाउंड जिनको सेल्स को दिया जा रहा है कंपाउंड, जिससे कि सेल्स म्यूटेशन कॉज करे, सेल्स म्यूटेशन लाए अपने जीन में, दैट इज म्यूटेजेंस। म्यूटेजेंस हमारे वो कंपाउंड है, चाहे वो केमिकल कंपाउंड हो, चाहे वो फिजिकल कंपाउंड हो, वो कंपाउंड है जिनकी वजह से सेल्स में म्यूटेशन आता है, जिनको यदि हम इंसर्ट करेंगे, उनको इंजेक्ट करेंगे सेल में, तो सेल म्यूटेशन कॉज करेगी, दैट इज म्यूटेजेंस। म्यूटेजेंस हमारे फिजिकल म्यूटेजेंस भी हो सकते हैं, केमिकल म्यूटेजेंस भी हो सकते हैं। फिजिकल म्यूटेजेंस में रेडिएशंस आते हैं, रेडिएशंस हमारे म्यूटेशन कॉज करते हैं, रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं म्यूटेशन के लिए। अब रेडिएशन भी हमारी 2 टाइप्स की होती है, आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन मतलब जो आयनाइज कर दे, आयंस प्रोड्यूस कर दे हमारे सेल्स में, दैट इज आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन हमारी एक्सरेज होती है, अल्फा होती है, बीटा होती है, गामा होती है, ये हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इनमें, इसकी वजह से इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये तो म्यूटेशन करती ही करती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हमारे कैसे करती हैं, ये डायरेक्टली डीएनए में जाके म्यूटेशन कॉज करती हैं, रेप्लिकेशन प्रॉब्लम या कोई भी बेस पेयर चेंज करना म्यूटेशन कॉज करती हैं। एक होता है हमारा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या करती हैं, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का फॉर्मेशन करती हैं। ये जाके डायरेक्टली डीएनए से बात नहीं करती, जाके डायरेक्टली डीएनए में म्यूटेशन कॉज नहीं करती, ये सेल्स में जाती हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का फॉर्मेशन करती हैं, जिसकी वजह से हमारा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज अब डीएनए में जीन्स में म्यूटेशन कॉज करते हैं। इट मीन्स डायरेक्टली तो ये हो गया कि नॉर्मल हमारी रेडिएशन आई और उन्होंने म्यूटेशन कॉज किया। इनडायरेक्टली हो गया कि
रेडिएशन आए, उन्होंने डीएनए से कोई इंट्रैक्शन नहीं रखा, उन्होंने सिंपल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बना ली और फिर म्यूटेशन कॉज किया। एट लास्ट हमारा म्यूटेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट आती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में बहुत लो एनर्जी होती है, लो पेनिट्रेशन पावर होती है, जिसकी वजह से ये बहुत रेयर म्यूटेशन कॉज करती है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में हमारी यूवी रेस आती है। यूवी में भी हमारी यूवी बी होती है 260 नैनोमीटर के अराउंड। यूवी बी होती है 260 नैनोमीटर के अराउंड, जो रिस्पॉन्सिबल होती है म्यूटेशन करने में। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आता है CSIR में। देखते हैं कि यूवी बी अल्ट्रा वायलेट बी क्या कौन सा म्यूटेशन कॉज करती है, क्या म्यूटेशन कॉज करती है। यूवी बी अल्ट्रा वायलेट रेस बी हमारा 2 टाइप की म्यूटेशन फॉर्म करती हैं। या तो वो डाइमर का फॉर्मेशन कर लेती हैं, जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो डाइमर फॉर्म कर लेते हैं, या नाइट्रोजनस बेसिस को हाइड्रेट कर देती हैं, उनके अंदर हाइड्रेशन कर देती हैं। मोस्टली ये डाइमर का फॉर्मेशन करती हैं। डाइमर में भी या तो प्यूरिन के डाइमर बनेंगे या प्रिमिडिन के डाइमर बनेंगे। प्यूरिन के डाइमर जो होते हैं वो लेस कॉमन होते हैं, इसलिए किसके बनते हैं, प्रिमिडिन के डाइमर बनते हैं। प्रिमिडिन के डाइमर कॉमन होते हैं। प्रिमिडिन के डाइमर में से भी थाइमिन का डाइमर बने, साइटोसिन थाइमिन का डाइमर बने। मोस्टली हमारा थाइमिन का डाइमर बनता है। थाइमिन के डाइमर भी 2 टाइप्स के होते हैं, साइक्लोब्यूटाइल डाइमर या 6-फोल्ड लिंकेज। साइक्लोब्यूटाइल डाइमर हमारा मोस्ट कॉमन फॉर्म डाइमर होता है। साइक्लोब्यूटाइल डाइमर हमारा ये डाइमर होता है, इसमें थाइमिडीन प्रेजेंट होता है। ये थाइमिडीन हमारा 6th और 5th पोजीशन से बाइंड होके 6th और 5th पोजीशन पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके डाइमर का फॉर्मेशन करता है यूवी लाइन की वजह से, यूवी बी लाइन की वजह से। एक होता है हमारा 6-फोल्ड लिंकेज। ये जो थाइमिडीन होता है हमारा, ये 6 और 4 पे लिंकेज करता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से डाइमर फॉर्म करता है। तो हमारा साइक्लोब्यूटाइल डाइमर बन सकता है या 6-फोल्ड लिंकेज से डाइमर बन सकता है। मोस्टली हमारा साइक्लोब्यूटाइल डाइमर बनता है और लेस कॉमन होता है 6-फोल्ड लिंकेज से डाइमर। ओके, यूवी भी या तो डाइमर का फॉर्मेशन करेंगी, जब भी आएंगी सेल्स में तो डाइमर का फॉर्मेशन करेंगे, या हमारे हाइड्रेटेड फॉर्म करेंगी। हाइड्रेटेड फॉर्म मोस्टली ये किसकी करती है, साइटोसिन की करती है। साइटोसिन की हाइड्रेटेड फॉर्म कर देती है। क्या होता है, साइटोसिन के हमारे 5th और 6th पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है। 5th और 6th पोजीशन में डबल बॉन्ड होता है, उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करती है और हमारा हाइड्रेट कर देती है। H2O ऐड कर देती है, OH हमारा 5th पोजीशन पे ऐड कर देती है और H हमारा 6th पोजीशन पे ऐड कर देती है, जिसकी वजह से हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हमारा साइटोसिन हाइड्रेट बन जाता है। तो मोस्टली जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, फिजिकल म्यूटेशंस जो म्यूटेशन कॉज करते हैं वो रेडिएशन के थ्रू करते हैं। रेडिएशन में भी हमारे आयनाइजिंग रेडिएशन तो करेंगे ही करेंगे म्यूटेशन कॉज। ओके, क्योंकि उनकी हाई एनर्जी है, हाई पेनिट्रेशन पावर है, तो ये म्यूटेशन कॉज करते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट वे में करें चाहे वो डायरेक्ट वे में करें। बट जो हमारे नॉन आयनाइजिंग होते हैं उनमें से भी यूवी रेस होती है, यूवी बी रेस 260 नैनोमीटर टू 280 नैनोमीटर अराउंड इसका रेडिएशन की वेवलेंथ होती है। ये हमारी म्यूटेशन कॉज करती है, या तो डाइमर का फॉर्मेशन करेगी या हमारा ये साइटोसिन की हाइड्रेट फॉर्म करेगी। ये होते हैं फिजिकल म्यूटेशंस। हमारे म्यूटेशंस 2 टाइप्स के थे, फिजिकल म्यूटेशंस, केमिकल म्यूटेशंस। फिजिकल म्यूटेशंस हम कवर कर चुके हैं। फिजिकल म्यूटेशंस क्या क्या होते हैं, केमिकल म्यूटेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और केमिकल म्यूटेशंस कौन कौन से म्यूटेशन कॉज करेंगे, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक।